Hi everyone, welcome back to Shani classes. First of all, good evening to everyone. आज आइए दोस्तों, आपका टाइम है, बज रहे हैं रात के 8। हम अपनी कर रहे हैं क्लास। कल मैंने नहीं परसों मैंने आपको मैथ की क्लास करवाई थी ना, तो वहाँ पर आपको घातांक को करनी पड़ा। अभी हम घातांक पे ही चर्चा कर, अभी और करेंगे। ठीक है, घातांक के प्रश्न अब मैं और करवाऊंगी ताकि हर लेवल से टफ, इजी से इजी आप किए रहें। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, हर चीज़ कर लेंगे। तो मैं आपको सवाल इस तरीके से सॉल्व कर करके आज तो थोड़े आसान आसान से लिए, कल और टफ टफ लूँगी, अभी और करवाऊंगी, तब आगे बढ़ूंगी कर्निंग वाले पे। ठीक है, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आवाज़ मेरी वैसे भी आपको क्लियर आ रही है, सब कुछ समझ में भी आएगा। हर एक आप क्लासेस को टाइम से देखने का प्रयास करिए, चीज़ें आपकी हो जाएंगी, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे से जुड़ के बहुत कुछ सीखने को पाएंगे। फिर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे बताइए। आज का जो टॉपिक है घातांक के नियम के सवाल, मैंने बस सिंपल तरीके से फ्रेंड्स आपके लिए बस सवाल को सॉल्व किया है और आपको करवाना है। ठीक है, चलिए आइए। तो लगाने के लिए अपने लिए क्या पेन कॉपी ले ली ताकि फटाफट आप सभी भी सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में लिखा है 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4। तो बेस क्या है 2, दोनों संख्याओं में, दोनों टर्म में। लेकिन जो घातांक की पावर है वो क्या है, वो डिफर डिफर है। एक में 2 की पावर 3 है और एक में 2 की पावर 4 दी गई है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि जब भी अगर बेस समान है, अगर सवाल जो सॉल्व करने को दिया है उसका बेस समान है और घाते अलग अलग है, तो घाते आपस में क्या हो जाती, जुड़ जाती हैं। तो 4 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 2 की पावर 7 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 की पावर 7 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से सवाल आपको देखने को छोटे बड़े सब आते हैं। आगे बढ़िए, उसके बाद ये वाला लगाइए। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, लगाइए, इसको जरा सॉल्व करिए। 3 की पावर 2 गुणे 12 की पावर 3। मैं बोल रही हूँ, सॉल्व करिए। 3 की पावर 2 गुणे 12 की पावर 3, जल्दी से लगाइए गर्ल्स एंड बॉयज, फटाफट लगाइए क्या होगा। और आप लोग चेक करते रहिए कौन के सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। एक दूसरे का आंसर खुद चेक करिए। चलिए बताइए, जल्दी से लगाइए, बहुत आसान है। 3 की पावर 2 गुणे 12 की पावर 3, राइट आंसर क्या आएगा। आराम से जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं, जो जो कहा जा रहा है वही वही सेम चीज़ आप कर दो। जैसे दिया है 3 की पावर 2, मतलब क्या होगा, 3 गुणे 3 9 आएगा। 12 की पावर 3 का मतलब क्या है, 12 गुणे 12 गुणे 12, गुणा कर दो। तो यहाँ पे आपका इसका गुणा जो आएगा, आराम से आपको दे दिया गया, सॉल्व कर दीजिए। अब हमने इसको गुणा किया तो 3 3 9, 12 गुणे 12, यहाँ पर 1728। अब इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, ठीक है, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को लगाने से आपने क्या समझा, इस सवाल को जब आपने लगाया तो क्या समझा, नॉर्मल तरीके से ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पर आपका बेस क्या था, समान था, और घाते क्या थी, अलग अलग थी। लेकिन इस क्वेश्चन में बेस भी अलग अलग है और घाते भी अलग अलग है। ठीक है, दिखा कि नहीं दिखा। आगे बढ़िए, चलिए इसी के साथ लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया है। जैसे आपको दिया है 3 की पावर 5 बटे 3 की पावर 7, लगाइए। 3 की पावर 5 बटे 3 की पावर 7, जल्दी से लगाइए कि राइट आंसर क्या चूज करेंगे। बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। नियम अगर याद है तो नियम के अकॉर्डिंग आप फटाफट कर ले जाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जब आधार समान हो और घाते अगर अलग अलग दी हैं और बटे के रूप में है, तो उसको हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन ले लेते हैं सभी से और घातों को आपस में घटा देते हैं। तो ये बात मालूम है ना आपको, ये पहले से घातांक का नियम है, उसी नियम के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो 3 की पावर -5, 3 की पावर 5 बटे 3 की पावर 7, तो 3 की पावर 5 - 7, 5 छोटा 7 बड़ा है, इसलिए 3 की पावर -2 आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। एक आंसर ये, एक आंसर, 3 क्वेश्चन अभी तक छोटे छोटे से मैंने आपको करवा दिए। बेसिक बेसिक है, इसीलिए कल और करवाएंगे। आगे बढ़िए, ये वाला लगाइए। 3 की पावर -5 गुणे 3 की पावर 7, 3 की पावर -5 गुणे 3 की पावर 7, ऐसे छोटा छोटा सा आता भी तो है, इसलिए हम छोटा छोटा लिए भी हैं और भी कराएंगे लेकिन देर से। तो यहाँ पर 3 की पावर आप क्या देख रहे हो, बेस जो है वो समान है, उसमें भी 3 इसमें भी 3, घातांक जो है वही अलग अलग है। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम हमेशा, आप जानते हैं क्या होता है, आपको दिया है, आपको हमेशा घाते गुणा मतलब घट जाती, माइनस हो जाती हैं।
तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे 3 की पावर 2 आएगा ना, क्या आएगा 3 की पावर 2 आएगा। बढ़िया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़िए, ये वाला लगाइए। 4 की पावर -3, 4 की पावर -3 लगाइए, क्या होगा 4 की पावर -3/4 की पावर -5। कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, डू इट फास्ट। लगाइए, जल्दी से सॉल्व करिए। कैसे करोगे, तो बहुत आसान है, माइनस कर दीजिए ना घातों को। जो आधार समान है, आधार समान है तो सोचना ही नहीं, सिर्फ घातों को खटाखट माइनस कर दिए। तो घात को जब आप माइनस करेंगे तो -3 माइनस ब्रैकेट में -5 आएगा। अब आप इसको घटा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आएगा। 4 की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि 16 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे कैसे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आगे बढ़िए, ये वाला लगाइए क्वेश्चन। 6 की पावर -3 × 6 की पावर -5। मैं इसे के लगवाऊंगी ताकि तब लगाएंगे तो आएगा। 6 की पावर -3 × 6 की पावर -5 कैसे करेंगे, जल्दी से लगाइए। घातें आपको समान दी गई हैं, सॉरी घातें अलग दी गई, आधार समान दिया गया है, कुछ करना ही नहीं है। हम जानते हैं कि जब अगर आधार सेम है, घातें अलग अलग है, तो आपकी घातें आपस में जुड़ जाया करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या होगा, फटाफट देखो। तो 6 की पावर -3 प्लस -5। ठीक है, अब -3 -5 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ये क्या हो जाएगा -8 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हो रहा था, अब ये जाके आपका -8 यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, सिंपल है ना, समझ में तो आ रहा होगा। उम्मीद तो है कि आप गलत नहीं कहेंगे क्योंकि इजी भी तो है। ये लगाइए, इसमें देखिए दिया है 12 की पावर -3, 12 की पावर 5। एक डिजिट मतलब एक घात आपको माइनस में दी है और एक आपको नॉर्मल दी हुई है। 12 की पावर -3/12 की पावर 5। कुछ नहीं करना, बेस समान है हमारा, तो हम लिखेंगे बेस का जो समान है तो आपस में जो घाते वो माइनस हो जाएंगी। तो -3 और -5, 12 की पावर -3 और -5 क्या आएगा, -8 आएगा। आगे बढ़िए, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने एक पेज में ना थोड़ा इधर थोड़ा उधर जैसे जैसे स्पेस मिलता गया वैसे मैं ये अपना काम करते करते अपने लिखा हुआ। ठीक है, देखो क्वेश्चन है कि 5 की पावर 8 और 5 की पावर 6 दिया गया है। 5 की पावर 8 और 5 की पावर 6 दिया गया है, कैसे सॉल्व करेंगे, बेस समान है, घाते अलग है, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 की पावर 2 आएगा। क्या आएगा, 5 की पावर 2। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर निकल गया। क्लियर, समझ में आया। प्रॉब्लम कोई होगी तो बिना बताए आप लोग सोल्यूशन नहीं पा पाएंगे, सोल्यूशन आपको तब मिलेगा जब बोलोगे मेरे से। आगे बढ़िए, चलते हैं, ये वाला लगाइए। देख सकते हैं बहुत मैंने सॉल्व इसलिए ले लिया है कि अभी देखो या पीछे मैं दिखाऊं बात एक ही है, लेकिन आपको लगाना आना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है 3 की पावर 7 होल की पावर 3/7 की होल पावर 8 तो डिवाइडेड बाई 3/7 की होल पावर 2। आपकी जो बेस है वो दोनों समान है, लेकिन दोनों की जो पावर्स हैं वो बड़ी अलग अलग हैं। जैसे अब करेंगे कैसे, इसका ही देख लीजिए, इसकी 8 दी है, इसकी 2 दी है। तो हम जानते हैं कि अगर आधार सेम है और घातें अलग अलग हैं तो वो चीज़ें आपस में माइनस हो जाती हैं। तो 3/7 कॉमन ले लीजिए और घातों को माइनस कर दीजिए। 8 - 2 6 आएगा, 3/7 की पावर 6 हो गया। इतना इनफ है और इतना ही आपको सॉल्व भी करना है। क्लियर, आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट दिया है 3 की पावर 2 की होल पावर 4। 3 की पावर 2 गुणे होल की पावर 4, दो घाते खाते आपस में गुणा होती हैं। तो 3 2 दूनी 4 यानी कि 3 की पावर 8। 3 की पावर क्या हो गई, 8 हो गई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, इसी तरीके से जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 3 की पावर 2 4 को 3 की पावर 2 की होल पावर 8 को क्या 3/8 के रूप में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ऐसे आपको दिया है 4 की पावर 3 की होल पावर 5, इसको ज़रा बताइए, इसको लिख के बताइए क्या लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में, पहला आपका टास्क आपको मिला है कि आप ये सवाल सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बताओगे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे मुझे बताएंगे। आगे बढ़िए, ये देखिए एक सवाल है, जल्दी से देखिए कैसे है, कैसे क्या हुआ है, दिख रहा है आप सभी को, क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, दिया है 7/6 की पावर 3 की होल पावर 6 बराबर, कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं, जो घाते आपको दी आपस में गुणा कर दीजिए। आप जानते हैं 7/6 3 × 6 मतलब 18, तो 7/6 की होल पावर 18। बस इतना आपको ध्यान रखना और इतना ही आपको बताना होगा। आगे बढ़िए, अब एक चीज़ और, मैंने आपको जब नियम पढ़ाया था एक बात कही थी,
बात ये कही थी कि आपको कोई भी संख्या अगर रखी है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई संख्या हाथ में है और खासकर वो प्रसाद है, तब आपको अपना प्रसाद शेयर नहीं करना है अपना। तो इसी तरीके से है कि 3 की पावर उस दिन पढ़ाए थे, बताया 3 की पावर 0 है। जैसे 3 की बेस एक ही है, आधार में पावर में 0 है, तो 3 की पावर 0 है तो वो 1 होगा। लेकिन ये नहीं ज़रूरी है कि 3 की ही पावर होगी तभी 1 होगा, 2 की होगी तब भी होगा। अगर 12 की पावर 0 होगी तो 1 होगा, 13 की होगी तब भी 1 होगा। तो जो नियम 3 के लिए सभी संख्याओं के लिए 1 होगा। अगर यही सेम संख्या माइनस में है, जैसे -3 ब्रैकेट में दिया ऊपर 0 लिखा हुआ है, तब हम क्या करेंगे? तो क्या जो आंसर लिखेंगे वो -1 लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आते हैं तो वो आपका रॉन्ग नंबर है, मत उठाइएगा या मत करिएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को मत करिएगा। ठीक है, तो मतलब जो जो स्पैम है बहुत कुछ है, आगे बढ़ो। उसके बाद अगर यही चीज़ आपको फ्रैक्शन के रूप में दिया है और घात 0 है, तब भी इसका मान 1 होगा। नहीं तो आप फ्रैक्शन लिख दो या कुछ और लिख दो, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। 2/3 की होल पावर 0 है तो वो भी आपकी 1 कहलाएगी। उसके बाद अगर यही चीज़ दशमलव में दी है, डेसिमल में दी है 3.2 कि तब भी आपका 1 माना जाएगा। तो मतलब अगर आपको रोटी नुमा दिया है तब भी, लपेट के दिया है तब भी, कुछ और करके दिया है तब भी, तो आप ये जान लीजिएगा कि आपका राइट आंसर आएगा एक ही, एक सभी में, अलग नहीं हो सकता। आगे बढ़िए। आगे दूसरा सवाल है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। आपका अब की बार क्या हुआ, जो पावर्स थी वो समान हो गई, लेकिन जो बेस था वो पूरी तरीके से अलग हो गया। तो ऐसे सवालों में बेस को हम कॉमन ले लेते, ऐसे मान के लिख देते और एक जो है उसको हम बिना देरी से फिर से भगा लेंगे। तो ये यहाँ पर राइट आंसर 6 की पावर 3 बन के आया। ठीक है, पावर को हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। आगे बढ़िए। फिर देखिए 5 की पावर 10 -5 की पावर 4, आधार जो है फिर सेम रहे लेकिन पावर जो है वो अलग अलग है। तो क्या होगा, जो पावर से आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, 5 की पावर 6 हो गया। आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन ये है, 6 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 10 दिया है। कैसे लिखेंगे इसको? हम लिख सकते हैं 6/3 की होल पावर 10, क्योंकि घाते जो है वो समान है, बेस जो है वो अलग अलग है। तो इसको अगर हम काटते हैं तो हम इसको कैसे काटेंगे? आप इसको जो है अगर डिवाइड करोगे 3 से 6 में, तो 2×3 = 6 होता है, 2 बार में कटेगा तो 2 की पावर 10 के रूप में हम लिख देंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आई। क्वेश्चन छोटे छोटे बेसिक ही हैं, लेकिन आज मैं करवा दे रही हूँ तो कर लीजिए। आइए, अब क्वेश्चन है 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4। 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, जरा लगाइए। चलिए चलिए लगाइए, मैं इसको लिख देती हूँ, सभी बच्चे सॉल्व करें। जितने भी लोग देख रहे हैं जरा लगाइए क्या होगा, इसको कैसे लिखोगे। 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, जरा लगाइए होगा क्या, करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से लगाना क्योंकि जल्दी काम करना है ना बहुत सारा। चलो चलो जल्दी से लगाओ लगाओ लगाओ। 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4 होगा। घात भी अलग है, वो भी माइन डिवाइड में दिया है, बेस भी अलग है। अब कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे? तो देखिए, इस तरह डायरेक्टली तो इसको हम कभी लगा ही नहीं सकते हैं। डायरेक्टली हम इसको कभी सॉल्व नहीं, इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। हमको क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसा तोड़ लगाना पड़ता है कि घातें आपस में बराबर की जाएं। जैसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 6 × 6 की पावर 4। तो ये जो 3 की पावर 4 है, यहाँ पावर 4 हो गई। ठीक, और ये 3 से 6 में भाग जाएगा, 2 बारी में कट जाएगा। अब घाते जो है वो समान है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 के रूप में। तो ये लिखा जाएगा 6 × 2 की पावर 4 के रूप में। तो आपके डीएलएड में तो इस तरीके के नहीं आएंगे, लेकिन अब इसमें जिक्र मैंने कर दिया तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़िए। अब एक सवाल और दिया गया है, ये भी आपके लिए टास्क है। अब टास्क को आपको कई सारे मैं लेकर आए ताकि आप भी सॉल्व करो। 8 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 20, जो आधार है वो अलग है लेकिन घाते जो है वो फिर समान दे दी गई हैं। तो सॉल्व करिए कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे, ध्यान रखिएगा। देखते हैं कि इसका कमेंट नहीं आता, ज़रूर आना चाहिए सभी का। आगे बढ़िए, एक सवाल और देखिए। 8 की पावर 12 दी है, तो क्या हम ये 8 की पावर 12 जो दी इसको 2 की पावर 36 के रूप में लिख सकते हैं? 8 की पावर अगर हमको 12 दिया है तो क्या इसको हम 2 की पावर 36 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? तो जी हाँ कर सकते हैं। क्यों? 8 को फैक्टर करिए, तोड़ दीजिए। तो अब इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं।
और ये जो पावर है आपस में गुणा हो जाती है, तो 12 बार आती है 36, यानी कि 8 की पावर जो 12 दी गई है इसको हम 2 की पावर 36 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं। क्लियर? समझ में आई बात? इजी है, कर ले जाएंगे। चलिए इसी के साथ फटाफट क्लास को लाइक भी कर दीजिए। अब आइए क्वेश्चन और लगाइए। ये भी क्वेश्चन आपको लगाना है। 2 की पावर 40 दिया है, क्या हम इसको 8 के रूप में चेंज कर सकते हैं? 2 की पावर 40 है, मैं फिर से बोल रही हूँ 2 की पावर 40 है, तो क्या हम इसको 8 के रूप में चेंज कर सकते हैं या नहीं? तो ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन। चौथा आइए, चौथा क्वेश्चन दिया गया है 25 की पावर 2 की होल पावर 3। 25 की पावर 2 की होल पावर 3 बटे 25 की पावर 3 की पावर 2। तो इसको तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? लगाइए। इसको आप जब सॉल्व करने का प्रयास करोगे अपनी रफ में तो आपका क्या आंसर आ रहा है? 25 की पावर 2 की होल पावर 3 और बटे 5 की पावर 3 की होल पावर 2। तो इसको हम सॉल्व, कुछ अगर टूट रहा हो तो तोड़ो। तो ये कैसे सॉल्व होगा? देखो, हमको कुछ तो समान करना होगा। अगर हम बेस को समान कर दे तो सॉल्व हो जाएगा। तो 25 को पहले 5 बनाओ। तो 5 बनाने का मतलब है कि क्या करोगे आप? 5 की पावर 2 कर दोगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 भी लिखा रहा, बेस 5 हो गया। तो भी लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 2 की होल पावर 3। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद फिर नीचे जो लिखा हुआ है 5 की पावर 3 की होल पावर 3, वैसे का वैसे लिखा रहेगा, कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये 3 है, यानी कि 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 12 हो गई, बटे में 3 5 की पावर 9 होगी, क्योंकि ये यहाँ पर आपको इसके 3 की पावर 2 दिया है, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 होगा ना। तो ये 5 की पावर 9 हो गई। अब देखो क्या होगा, ये 5 बेस, ये 5 बेस जब समान कर लिया, हम बेस को ही समान कर रहे थे, बेस समान हो गया तो 12 में से 9 जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकल के? 5 की पावर 3 निकल के आएगा। आया सभी स्टूडेंट्स का? बिल्कुल आएगा, लगाएंगे तो। एक सवाल ये है, क्वेश्चन दिया है 81 की होल पावर 3/4, सॉल्व करिएगा। ये चौथा क्वेश्चन है जो आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 81 की होल पावर 3/4। शिव सर के पास भी सॉल्व करके भेज सकते हैं पेज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 81 की होल पावर 3/4 वैसे कमेंट बॉक्स में करेगा ताकि मैं देख लूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज आपकी ये 18 मिनट की लगभग क्लास हो रही है। मैं आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास डेली करती हूँ। आज की क्लास अब करेंगे ओवर, और मैथ की क्लास, मैथ इंग्लिश अब हम ज़्यादा करवाएंगे ताकि जो टफ वाला है वो भी आराम से कर लो आप लोग, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और भी सब्जेक्ट करवा देंगे, सोशल साइंस वगैरह भी, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर ये हो गई क्लास आप सभी की, आज की मैथ की क्लास। पसंद आई तो लाइक मत भूलिएगा बिल्कुल भी, एक कमेंट करके जाइएगा। और ऐसे ही जैसे ये इमोजी मुस्कुरा रहा है ना, आप भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर।